कि ये और पीपल्स पार्टी की क़यादत को इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, एतराज़ हसन के ख़िलाफ़, और पार्टी से निकालना भी चाहिए, पार्टी सीसी से भी निकालना चाहिए। और उनके कुछ जो उनकी तरफ से जो खबरें दी गई उनमें ये है कि एतराज़ हसन को पीटीआई की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे पेश किया जाएगा। एतराज़ हसन को वज़ीर आज़म बनाने के मुतल्लिक़ इमरान और एतराज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तो एक ही तरफ से आती होती थी। एक ख़ास लाइब्रेरियन थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी हैं। और एतराज़ हसन का हालिया बयान कि इमरान 1 महीने में इक़्तिदार में वापस आ सकता है, इमरान एतराज़ की का के गठजोड़ की ये दलील है, ये कह रहे, ये आपकी पट्टियाँ चली हैं आपकी टेलीविज़न पे। पीडीएम की हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी साजिश में एतराज़ हसन ही इमरान खान का निगरान वज़ीर आज़म है। और फिर बहुत सारी इस तरह की हैं। एतराज़ हसन के पार्टी दुश्मन रवैये के ख़िलाफ़ फलां तारीख को माल रोड पर मुज़ाहरा होगा। अब ये जो दोस्त हैं और ग्रोह है, ये हैरत इस बात की है कि ये एक ही सांस में कहते हैं कि एतराज़ हसन पीपल्स पार्टी को छोड़ के जा रहा है, और उसी सांस में कहते हैं कि एतराज़ हसन को पार्टी से निकाल दो। अगर वो वैसे ही छोड़ के जा रहा है तो उसको निकालने की ज़हमत करने की का फ़ायदा क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ, इमरान मेरा दोस्त है, बिल्कुल है। 50 साल से हम दीवार हमारी सांझी है, और उसका ये पीछे घर है, रिहाइश है उसकी। लेक पार्टी भी मेरी फैमिली है, और मैं इस किस्म के सियासी अंदाज़े गुफ्तगू में यकीन नहीं रखता हूँ कि किसी से सियासी इख्तिलाफ हो तो उसको एकदम आप जो बुरा भला कहना चाहें वो कहना शुरू कर दें, और राना सनाउल्लाह की ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी दीरीना है, और पीपल्स पार्टी को मैं ख़ानदान समझता हूँ। जब वुकला की तहरीक में चला रहा था तो वुकला ये डिमांड किया करते थे बड़े ज़ोर शोर से, और वो मीटिंग्स में उसमें काफ़ी मदाखलत हो जाती थी कि जी आप या पीपल्स पार्टी छोड़ दें क्योंकि ये हमें अपोज कर रही है गवर्नमेंट, या आप वुकला की क़यादत छोड़ दें। अब मैं कहता था मैं पीपल्स पार्टी की नहीं छोड़ सकता, वुकला तहरीक नहीं छोड़ सकता, पर वुकला की तहरीक की क़यादत आप कहते हैं तो छोड़ देता हूँ।
और जब मैं ये कहता था वो कहते थे नहीं आपके बगैर हम चल नहीं सकते, आपको क़यादत करनी है। तो मैं उस जमाने में भी वकला तहरीक के दौरान भी मेरे ताल्लुकात अपनी पार्टी वालों और पार्टी लोगों के साथ बिल्कुल शाइस्ता थे, और मैं समझता हूँ कि शाइस्ता रहने चाहिए, नाशाइस्तगी नहीं आनी चाहिए। अब इसमें जो आपके लिए बुनियादी खबर है उसकी तरफ मैं हो गया हूँ, क्योंकि पट्टियां अभी भी चल रही हैं। अभी पट्टी एक चल रही थी कि इत्तेजाज अहसन बनी गला में बैठा हुआ है और वहाँ वो बस शामिल हो रहा है पीटीआई में, और इमरान और दोनों बैठे। मैं आपके सामने यहाँ लाहौर में बैठा हूँ और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो जिनको खबर नहीं कहाँ से खबरें आती हैं कि मैं बनी गला में जाके और पीपल्स पार्टी में पीटीआई में शामिल हो गया। मेरा किसी और जमात में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी को छोड़ने के लिए मुझे परवेज मुशर्रफ की जानिब से पैगाम 2 मई को मिला, 2 मई 2007 को। अब ये भी आप देखें 1500 साल पहले का एतजाज है सर। और ये पैगाम मिला, और मैं MNA था उस वक्त, कि आप जो 5 मई को आपने लाहौर ड्राइव करना है और लाहौर एक लॉन्ग मार्च लेके जानी है, उस बस आप चीज की गाड़ी को ड्राइव ना करें और पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दे दें और शौकत अजीज इधर इस्तीफा दे देगा। मैं MNA था उस वक्त और आप प्राइम मिनिस्टर बने। मैं कतन इसके लिए तैयार नहीं, तब नहीं था तैयार। और मेरे जैसे मैंने कहा, पीपल्स पार्टी मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है। इसमें इख्तलाफ राय हमारी पार्टी में होता है, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की तमाम नेशनल पार्टी जो नेशनल, वरना जो रीजनल पार्टी है, MQM है, ANP है, वो भी, उनमें भी ये सिफ्त है। पर तमाम नेशनल पार्टी यानी 3, मुस्लिम लीग नवाज, PTI और पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करती। और ये मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी अहम बात है। मज़हब में हमारे कई फ़िरके हैं, कई तरह की शरह है, शिया को शिया की, सुन्नी की, देवबंदी की, बरेलवी की। तो कायदे-आज़म ने भी 11 अगस्त की तकरीर में कहा था कि अगर ये अप्लाई करोगे तो किसका इस्लाम फिर अप्लाई करोगे? शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी, ये उनके अल्फाज। तो पीपल्स पार्टी का एक कल्चर है। पीपल्स पार्टी में आपस में हम अंदर हमारे मीटिंग्स में इख्तलाफ होते रहते हैं। इख्तलाफ राय और उसका इजहार करना एक हमारा हक समझा जाता है। और हमारी मीटिंग्स में बड़ी बेबाकी से गुफ्तगू होती है। और सो ये खबर जो आपके लिए है सर, और
ये पता नहीं किसने खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसका उजागर कर रहे हैं, खुद ही जियालों को बरगलाते हैं और अंगेज करते हैं कि चलो आप हमारे साथ